जो हरीश भाई हमारा कि भाई 3 बार मुझे पता लगा कि 3 बार उन्होंने कहा कि मेरे को कहीं और मेरी पोस्टिंग कर दी जाए, यहाँ मेरे को ज्यादा इतना काम हो नहीं पा रहा है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। एक पीपी साहब 2 कोर्ट का काम देख रहे हैं, तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक कोर्ट के लिए होता है। जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर जिसकी तारीख है वही जा सकता है, जो पैरोकार है वही जा सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, मैं साकेत कोर्ट पर बात करूंगी। साकेत कोर्ट में 9 जनवरी को एक व्यक्ति कूदकर अपनी जान देता था। हरीश नाम के व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। तो हमारे साथ इसी मामले से जुड़े बात करने के लिए, इस मामले से जुड़े बात करने के लिए हैं वीरेंद्र कसाना, जो कि साकेत कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, सीआर पास से पूर्व निगम पार्षद कांग्रेस पार्टी से और चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि पूरा क्या मामला था। सर देखिए, बात यह है कि कोर्ट्स के ऊपर जो स्टाफ है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं और जो जजेज हैं, सभी के ऊपर बहुत दबाव है। उसका कारण ये है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने जैसे कोर्ट बिल्डिंग्स कांग्रेस के समय में शीला दीक्षित जी ने बनाई, अलग अलग जिले बना दिए, लेकिन दिल्ली की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस लिहाज से काम बहुत बढ़ रहा है। चाहे क्रिमिनल साइड हो, सिविल साइड हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेज हो या फैमिली मैटर्स हो, ये आए दिन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोर्ट स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। जो हरीश भाई हमारा जो विकलांग भी थे, 35 उनके साल की ऊपर उम्र थी। 35 साल की उम्र थी, उन विचारों के साथ ये था कि उनको वर्कलोड था और उसका उन्होंने आग्रह भी किया कि भाई 3 बार मुझे पता लगा कि 3 बार उन्होंने कहा कि मेरे को कहीं और मेरी पोस्टिंग कर दी जाए, यहाँ मेरे को ज्यादा इतना काम हो नहीं पा रहा है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और किसी की भी नहीं सुनी जाती। वहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, हम कोर्ट में बैठे होते हैं, गवाही करानी होती है। जज साहब कहते हैं कि भाई क्या करें, अभी सरकारी वकील आए नहीं है, पीपी साहब अभी है नहीं। पता करते पीपी साहब क्या कहते हैं जी, एक पीपी साहब आज 3 कोर्ट का काम देख रहे हैं, एक पीपी साहब 2 कोर्ट का काम देख रहे हैं। तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक कोर्ट के लिए होता है, जिससे कि वो सही न्याय भी कर पाए, वो अपनी फाइल को ढंग से पढ़ भी पाए। एक आदमी 3-3 कोर्ट कैसे देख लेगा? इसी तरह से जो लोड है वर्क का वो बहुत ज्यादा है। तो अब हरीश जी ने जो कदम उठाया, मैं तो इस कदम को कह ली, हालांकि साहसिक कदम नहीं है, ये नहीं उठाना चाहिए किसी को भी। आदमी को मजबूरी है, ठीक है, हालात हैं, आप कंप्लेन करो, आप अपनी बात को रखो, लेकिन आप इतना बड़ा कदम उठा लो कि अपनी जान ही दे दो, तो मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। ना इस तरह से कदम उठाना चाहिए था। एक जान जाने से पूरा परिवार बिखर जाता है। पूरा परिवार बिखर जाता है। उस बेचारे के साथ देखिए, वो फरीदाबाद से आते थे, मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जो मुझे पता लगा है। उनकी जो जिम्मेदारी थी, उनके जो बच्चे हैं, आज उनकी कौन कौन उनके लिए कुछ करेगा? क्या मिल दे देगी सरकार? एक जान चली गई जिससे पूरा परिवार चल रहा था, तो ये बड़ा पहले भी गलत है। साकेत कोर्ट की कई सारी वीडियोस वायरल होती हैं। कभी कोई मुद्दा है, कभी किसी चीज पर चर्चा है। नहीं, कोर्ट में देखिए क्रिमिनल्स आते हैं, क्राइम की कोर्ट है जहां पर सभी तरह के सिविल के, क्रिमिनल के मुकदमे होते हैं, तो सब तरह के लोग आते हैं। तो वहां पर इस बात को लेके पहले भी मेरे छोटे भाई धीर सिंह कसाना जब सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी इस बात को उठाया था कि भाई प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। कोई भी कहीं से भी उठ के चला आए कोर्ट में, जिसकी तारीख भी नहीं है, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी आ जाता है। तो वो ही लोग होते हैं जो वहां पर किसी न किसी घटना को अंजाम देते हैं। तो सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा कोर्ट में है। रोहिणी कोर्ट में मर्डर तक भी हुआ है, और ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पे भी ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा को आप जिम्मेदारी समझ रहे हैं? हाँ, सुरक्षा तो बिल्कुल। सुरक्षा तो देखिए, वो कोर्ट है, पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है या ऑनरेबल हमारी दिल्ली हाई कोर्ट है, आप वहां पर अगर आपका मुकदमा नहीं है तो आप नहीं जा सकते हो, कहीं से भी नहीं जा सकते हो। सारे गेट के एंट्री ऊपर नहीं है। सिक्योरिटी हाँ, है। हाँ। सिक्योरिटी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे ही कुछ भाइयों ने गलत आई कार्ड बना दिए, कुछ के स्टिकर बांट दिए, तो कुछ आई कार्ड मुंशी के नाम पे बना दिए, जबकि वो मुंशी है नहीं, मुंशी बन गए हैं। कुछ के स्टिकर गाड़ियों के लग गए, जबकि वो गाड़ी में जो लगा है वो वकील नहीं है। पीछे केस आया था कि ऑटो वाला वकील का स्टिकर लगाए ये घूम तो रहा था। फ्रॉड हुआ साफ तौर पे। तो हाँ, तो फिर उसकी कंप्लेंट करी और उसको थाने बुलाया गया, तो फिर उसने गलती मानी। तो ऐसे करके जो है कोर्ट में एक इजी
एक्सेस है, कोई भी घुस जाता है, उस पर रोक होनी चाहिए। जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर जिसकी तारीख है वही जा सकता है, जो पैरोकार है वही जा सकता है, उसका बराबर पास बनता है और उसको मुकदमा बताना पड़ता है, तब मुकदमा बताते तो उसका पास बनता है, उसी तरह से एंट्री होती है। तो ये सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है वहां पर। मतलब आपके सोच के मुताबिक जो आपने देखा वहां पर, आप साकेत कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, आपने जो देखा कि आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो लगी वो सुरक्षा बल की लगी कि हाँ सुरक्षा यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए थी, ताकि जो लोग और वर्क, जो आपने वर्कलोड बताया वो सबसे अहम मुद्दा बताया आपने, और देखिए, सुरक्षा। दो बातें हैं, सुरक्षा एक अलग मुद्दा है, हाँ लेकिन जो वर्कलोड है वो अलग मुद्दा है। वर्कलोड है एम्प्लॉय के ऊपर, बिल्कुल। जो वहाँ कर्मचारी है उसको एक दिन के अंदर कितनी फाइलें देखनी है, कितना काम करना है, कितना काम कोर्ट के खत्म होने के बाद उसे करना है। तो ये बड़े सारी चीजें हैं। हम लोग वकील सिस्टमेटिक हैं, होना हम चाहिए। लोग अपना काम करके वापस आ जाते हैं, अपने ऑफिस में आ जाते हैं। लेकिन जो एक कर्मचारी है उसको तो आदेश पारित होता है कि आपने ये काम करके जाना है, तो वो काम पारित, अगर काम करके जाना है तो उसकी ड्यूटी तो 5 साढ़े 5 बजे खत्म हो गई। लेकिन अगर काम करते करते उसको रात को 8 बज गए तो वो घर कब पहुंचेगा? या तो ये, उसके एक्स्ट्रा सैलरी हाँ, तो पे नहीं जो हो रही है। ना एक्स्ट्रा सैलरी भी नहीं हो रही है, दूसरी बात ये है कि वो दूसरे का काम कर रहा है। जब आपके पास में स्ट्रेंथ कम है तो आप उतना ही स्ट्रेंथ आप बढ़ाइए ना। आप कोर्ट के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाइए, आप बिल्डिंग से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, आप कोर्ट स्टाफ बढ़ाइए, आप पीपी बढ़ाइए, सरकारी वकील जो हमारे वो बढ़ाइए। इवन आज के समय में आप पुलिस थानों में स्टाफ की कमी है, आपका कई काम इसलिए नहीं होते कि पुलिस भी कम है। तो सरकारी महकमों के अंदर कहीं नई भर्ती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोग लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है ये पुलिस में नहीं हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस कोर्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर बहुत ही संवेदनशील मामले होते हैं। इसलिए कोर्ट में भर्ती होनी चाहिए, पुलिस की भी जो संख्या है वो पूरी होनी चाहिए, जो हमारे सरकारी वकील हैं, पीपी हैं, उनकी भी संख्या पूरी होनी चाहिए, जिससे कि सुचारू रूप से काम चल क्या सके। लगता है अब सरकार द्वारा क्या दिया जा सकता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की जान चली गई, वो भी कोर्ट के अंदर, साकेत कोर्ट के अंदर, वो सुसाइड कर लेते हैं वर्कलोड की वजह से। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? नहीं, निश्चित तौर पे ऑनरेबल हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली की जितने जिला न्यायालय हैं, हमारे 6 न्यायालय अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट है, और इसके अलावा और भी हमारी लेबर कोर्ट्स हैं, ये जितना भी है, तो इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इसको देखना चाहिए। बिल्कुल ऑनरेबल हाई कोर्ट ही हमारी हमारे लिए जो है हमारी पेरेंट बॉडी है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ही इस पे संज्ञान लेके इस पे कुछ कर सकती है। सरकार को आदेश पारित किया जा सकते हैं कि वर्कलोड कितना है, किस पे और किस व्यक्ति की। और साथ के साथ मैं तो ये भी मानता हूँ, मानसिक तनाव में यदि कोई है तो उसके लिए भी, मानसिक तनाव के लिए भी समय समय पे क्लासेज होनी चाहिए, समय समय पे उन लोगों को एक फैमिली वाला, एक परिवार वाला माहौल भी दिया जाना चाहिए। वो भी हमारा परिवार है, जो कोर्ट में काम कर रहा है वो मेरा परिवार है। हम वकील हैं, हम वहाँ जजीज हैं, हम वहाँ पर एलमद है या रीडर है या पुलिस वाले साथी हैं, नायब कोर्ट है, एक सब परिवार की तरह हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। अंतिम सवाल सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और अपनी जिंदगी को भी हार जाते हैं? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती, नहीं करना चाहिए था, नहीं ऐसा कदम उठाना चाहिए था। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, इस कदम को उठाने से पहले हम तक वो बात लानी चाहिए थी, बार एसोसिएशन के ऊपर बात उनके संज्ञान में लानी चाहिए थी। निश्चित तौर पे उसका कुछ ना कुछ हम हल करते। अगर सुना जाता। वकील अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने काम के लिए हड़ताल पे जाते हैं, और हम सुनवाई सुनवाई होती है, आप देखिए पूरे देश में, क्योंकि हम सत्य के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने मुवक्किल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, सड़कों पे आते हैं हम लोग भी। जब जब सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करती है तो हम सड़कों पे आते हैं। अगर वो भाई हमारे पास आया होता और उसकी बात हमारे संज्ञान में आती तो निश्चित तौर पे हम या बार एसोसिएशन कोई भी, मेरे समय में भी बहुत दिक्कतें आती थी, मैं सेक्रेटरी था बार एसोसिएशन का, लेकिन हमेशा हमने उसका हल निकाला। हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा, हमने कोशिश की कि उस भाई को, बहन को, हमारी को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए वीरेंद्र कसाना मेरे साथ मौजूद थे, साकेत कोर्ट के एडवोकेट। जो घटना हुई, 35 वर्ष बहुत कम, आप इसको उम्र समझें, 35 साल होते ही कितने हैं, और उस पर इतना वर्कलोड, वो शायद इस चीज़ को समझ ना पाए कि जिंदगी कितनी अनमोल होती है, और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सारी समस्या और क्या रीज़न रहा, वो सारी चीज़ें वीरेंद्र कसाना जी ने हमें बताई। देखिए इस खबर को तो यही रोक रहे हैं, लेकिन इस तरह के
जो मामले हैं मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। झलको